आज हम एक ऐसी सफलता की कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि सही रणनीति, परिश्रम और इनोवेशन से किसी भी कंपनी को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जिसने 10,000 रुपए से शुरू होकर आज 18,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हासिल किया है। इसके अलावा हैवेल्स का कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और ये स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के रूप में सामने आया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हैवेल्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी और इसके दिलचस्प सफर के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिज़बज़ वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। हैवेल्स का सफर दिल्ली के एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ था। कीमत राय गुप्ता ने 1958 में दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में अपने चाचा के साथ इलेक्ट्रिकल आइटम्स की दुकान पर काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और चाचा के बिना भी दुकान को संभाला। इस सफलता ने उनके चाचा को उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए ऑफर दिया। इस पर कीमत राय राजी हो गए। फिर यहीं से गुप्ता जी एंड कंपनी की शुरुआत हुई, जिसमें उनकी शुरुआत केवल 10,000 रुपए से हुई थी। शुरुआत में बिजनेस मिडल मैन का था, जिसमें कंपनी ने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स खरीदे और रिटेलर्स को बेचे। लेकिन कीमत राय को डर था कि कहीं रिटेलर्स सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान न खरीदने लगे। इस समस्या का हल उन्होंने हैवेल्स का नाम खरीदने में पाया। 1971 में हवेली राम गांधी की कंपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और वे अपना ब्रांड बेचना चाहते थे। कीमत राय ने इस ब्रांड को 7 लाख रुपए में खरीद लिया। भले ही तब हैवेल्स घाटे में जा रही थी, लेकिन यह एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि एक पहले से फेमस ब्रांड को अपनाकर उनके अपने बिजनेस को खड़ा करने में समय और पैसा दोनों बच गए। शुरुआत में कीमत राय ने मैन्युफैक्चरिंग की लागत बचाने के साथ मार्केट में पकड़ बनाने पर फोकस किया। उन्होंने पहले बाहर से खरीदे गए प्रोडक्ट्स पर हैवेल्स का टैग लगाकर बेचा। फिर मुनाफा होने पर दिल्ली के कीर्ति नगर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। फिर 1979 में बादली और 1980 में एनर्जी मीटर प्लांट शुरू किया। 1991 में विदेशी कंपनियों ने भारत में कदम रखा और चीनी कंपनियों ने सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। इससे हैवेल्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ा, लेकिन कीमत राय ने दाम घटाने की बजाय अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हैवेल्स के स्विच जहां 10 रुपए में 5-5 साल तक चलते थे, वहीं अन्य कंपनियों के स्विच 1 साल में खराब हो जाते थे। साल 1998 में जब चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स ने हैवेल्स को चुनौती दी, तो कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट विंग की शुरुआत। इस विंग ने किफायती दामों में अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को विकसित किया, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सुविधाजनक समाधान प्रदान करते थे। इसके बाद हैवेल्स ने कई नए और इनोवेटिव ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि स्मार्ट स्विच, ऑटोमेटिक एयर प्यूरिफायर और गीजर। अच्छी क्वालिटी की बदौलत हैवेल्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 1992 तक हैवेल्स की मार्केट वैल्यू 25 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद 1993 में कंपनी ने शेयर मार्केट में कदम रखा। फिर साल 2001 में हैवेल्स ने अपना IPO लॉन्च किया था। 2004 में जब सेल घटने लगी, तो हैवेल्स ने एक मार्केट रिसर्च की और पाया कि लोग रिटेलर्स और इलेक्ट्रीशियन से प्रभावित होकर लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। इसके बाद कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स पर जोर दिया और कई कैंपेन चलाए, जैसे कि हवा बदलेगी और स्विच टू हैवेल्स। इन कैंपेन की वजह से हैवेल्स को ग्राहकों के बीच एक मजबूत पहचान मिली। हैवेल्स के विज्ञापन में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल और आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार्स भी नजर आ चुके हैं। इससे कंपनी को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित होने में मदद मिली। फिलहाल जानवी कपूर हैवेल्स की ब्रांड एम्बेसडर है। हैवेल्स ने कई कंपनियों को खरीदकर अपने कारोबार को बढ़ाया, जैसे कि क्रैबट्री, लॉयड और टॉवर्स एंड ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड। सबसे बड़ी और सबसे जोखिम भरी डील सिल्वेनिया के साथ थी। 2007 में सिल्वेनिया घाटे में चल रही जर्मन लाइटिंग कंपनी थी, लेकिन कीमत राय और अनिल गुप्ता ने इसे $300 मिलियन में खरीद लिया। एक साल बाद यह डील इतनी सफल हुई कि सिल्वेनिया हैवेल्स की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई और इसने हैवेल्स को वैश्विक बाजार में एक मजबूत पकड़ दिलाई। आज हैवेल्स दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में कारोबार कर रही है और इसके 6500 कर्मचारी और 20,000 से ज्यादा ट्रेड पार्टनर्स है। इसका मार्केट कैप 1.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कंपनी ने राजस्थान के घिलौट में रेफ्रिजरेटर प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जो 2027 तक शुरू हो सकता है।
इस प्लांट के निर्माण के साथ 480 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कीमत राय गुप्ता के निधन के बाद उनके बेटे अनिल राय गुप्ता ने कंपनी की कमान संभाली। अनिल गुप्ता ने अपने मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए काम के कारण कंपनी को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाई। उन्हें 2022 में बिजनेस टुडे से बेस्ट सीईओ अवार्ड भी मिला। अनिल गुप्ता की मां विनोद राय गुप्ता की नेटवर्थ 41,660 करोड़ रुपए है और वे भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला है। तो दोस्तों, यह थी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की सफलता की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक्स और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।